Living organisms, living organisms are organisms that can express their growth, reproduction, metabolism, sensitiveness basically against any external or internal stimuli. जो ये दे सकता है वो बेसिकली हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानेंगे। ये हम चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं मैंने, और ये टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट बात करें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं उनकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर होगा। वो सब ग्रोथ करते हैं, वो सेल डिवीजन करते हैं, वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट किसी न किसी तरह का रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। मेटाबॉलिज्म, सारी केमिकल रिएक्शन वो क्रिएट करता है, लाइक लैक प्रोसेस जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा है, यानी वो सारा सब कुछ करेगा। ये केमिकल रिएक्शंस केमिकल्स में होने वाले प्रोसीजर्स हैं जिससे पुराने से नए और नयों से वापस उनके सिंपल केमिकल रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। एक्सक्रीशन पढ़ा आपने, डाइजेशन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ये एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम और उसके रिगार्डिंग फंक्शंस पढ़े। तो ये सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। मेरे को यदि किसी भी तरह की स्टिमुलाई दी जाती है, एक्सटर्नल किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस जो मेरे को एक्शन का रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, लाइक रिफ्लेक्स एक्शन जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो इस तरह का जो भी रेस्पॉन्ड हम करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली जो ये सब कुछ करता है वो इंट्रोडक्शन में आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ मींस द बेसिक आइडियोलॉजी बाय which we can understand the things which are living on which are non-living, right? So living organisms कौन-कौन से हैं उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें आगे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, different shape, size and varieties of living organisms we can see surround us in a world। जो exist है, जो variety है, जो most varieties है, उन सब की जो phenomenon है, that's called diversity of life। इस world में diversity word हम कहाँ word use कर सकते हैं? Like हम use कर सकते हैं diversity basically in the sense diversity in atmosphere, diversity in ecological aspects। जहां हम रहते हैं कहीं पर घने जंगल है, कहीं पर सी कोस्टल एरिया आ गया, कहीं पर रिवर कोस्टल एरिया आ गया, कहीं पर डिजर्ट आ गया। तो ये जो वेराइटीज ऑफ क्लाइमेट और इकोलॉजी एटमोस्फेयर देख सकते हो वो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी हो गया। स्पीसीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेराइटीज हैं, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग वेराइटीज जनरेट कर। बेसिकली मैं बात करूं आपके डिफरेंट टाइप्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्पीसीज वाइज डिफर है, तो इसलिए इनको बायोडाइवर्सिटी वर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर ये लेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे से उसके बारे में वेल गोइंग करने के लिए, उसके बारे में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो सब कुछ स्टडी करने के लिए हमें जरूरी है कि उसके बारे में हमें उसका नेम प्रोसेस करें और स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम उसको प्रोवाइड करवाएं। वो स्पेसिफिक नेम जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड वो यूनिकली एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स वेल नोन हो। बेसिकली हम एग्जांपल इस बात से ले सकते हैं, अनियन, हिंदी में इसको प्याज कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग तरह से नाम जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थानी की बात करूं तो उसे कांदा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लंदन में जाकर के किसी रेस्टोरेंट में कांदा मांगूंगा तो वो मेरे को कांदा नहीं कोई और कुछ दे देगा। इसलिए यूनिकली यदि हम एज ए स्टूडेंट देखें तो एज ए स्टूडेंट वी हैव टू पुट अ स्पेसिफिक नेम टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय व्हिच ऑल ओवर वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड दे नॉन नेम, वो एक अच्छे से नेम से जाने जाए। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 नाम्स होते हैं, जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट, या बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ सकते हो। नीड फॉर नोमेनक्लेचर, वेल लर्न करने के लिए, स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशन मालूम करने के लिए, उसके बारे में कैटेगरी बनाने के लिए, उसके ग्रुप बनाने के लिए हमें नोमेनक्लेचर करने की जरूरत है, नेमिंग प्रोसेस देने की जरूरत है। ठीक है,
क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जैसे क्लास के अंदर आप सिस्टमेटिकली बैठते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए बैठते हैं, तो बायोलॉजी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनको सिस्टमेटिक वे से स्टडी करने के लिए वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस बिटवीन देम, राइट। वी हैव टू प्रॉपर डिवाइडेशन इन डिफरेंट और द सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। यानी कि किसी भी बड़े ग्रुप में जितनी सिमिलैरिटी होंगी या डिसिमिलैरिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कैटेगरीज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दिस फिनोमेनन कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसके लिए एक नया वर्ड भी आएगा, सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी, टैक्सा का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, और नॉमी का मतलब नोमेनक्लेचर, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन स्टडी, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसी का पार्ट है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बाय नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यदि हम देते हैं या और किसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देते हैं, तो हमें सिस्टमेटिक वे से कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। वो जो सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसको टैक्सा कहते हैं, और ये टैक्सा का जो सीक्वेंस होता है उसे टैक्सोनोमियल हायरार्ची कहा जाता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम, these are the different categories, like, ठीक है। तो ये सब कुछ यहां तक अपन ने पढ़ा। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब वो डिटेल्स, वो रिकॉर्डेड प्लांट्स और फाइल्स या लिविंग एग्जीबिशंस एरिया लाइक जू, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बॉटेनिकल पार्क, ये सब कुछ ऐसा कलेक्शन एरियाज है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के रखा जाता है या नेचुरली उनको रखा जाता है। तो इन सब को हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, जिसके बारे में वहां जाकर के हम स्टडी कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की। नहीं तो हमें बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड उनको सर्च करने के लिए जाना पड़ेगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड सर्च करने के लिए जाना पड़ेगा तो हमारी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। इसलिए ये वो जगह है, प्लेसेज है, फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के रिकॉर्ड एंड डेटा कलेक्ट करके हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको साइंटिफिकली नेम दे सकते हैं। ये आपका वीडियो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है इस क्लास का। आज हमें इतना पढ़ना है, बट आगे बढ़ने से पहले हम एक बेसिक आइडियोलॉजी बायोलॉजी पे ले लेते हैं। बेसिकली बायोलॉजी के एक रूट वर्ड है जिसको हम फ्रिक्शन वाइज करें तो इसके दो अलग अलग फ्रिक्शंस हो जाते हैं, बायो प्लस लॉजी। वैसे ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बायोस प्लस लोगस, बायोस प्लस लोगस, बट इंग्लिश में हो जाता है वो बायोलॉजी। इन दोनों, ये लैटिन वर्ड ओरिजिनल वर्ड हो गया, ये इंग्लिश वर्ड है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों का सेम है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इस तरह से हम बायोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे सराउंड्स अस, उनकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बात करें अपन बायोलॉजी की बेसिक ब्रांचेज हैं। बेसिक ब्रांच, बायोलॉजी को दो बेसिक ब्रांच में डिवाइड किया जा सकता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, study of plants, and zoology means human animals, it is study of animals, study of animals. So biology, study of living organisms. Biology have two basic branches. Botany, study about plants, means study of plants. Zoology means study of animals. आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। ये बेसिक टॉपिक्स तो रहने देते हैं, अभी प्रॉपर वे में देखा जाए तो चैप्टर अपन ने स्टार्ट नहीं किया है, इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन। अब कुछ बात करें डिवोटेड और ऑनर्ड साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी करी
बहुत ही रिकॉग्नाइज करने वाले वर्क और डिवोटेड वर्क किए हैं, उनको फादर वर्ड से जाना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ये फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे बायोलॉजी के अंदर अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। जैसे कि अपन ने बायोलॉजी के अंदर दो अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी हैं, पहली आगे आपकी बॉटनी और सेकंड आगे जूलॉजी। तो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी ये आ गया थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस थियोफ्रास्टस। उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये फादर ऑफ जूलॉजी के अंदर आ जाते हैं अगेन अरिस्टोटल। ठीक है, अब हम बात करें अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल हो सकता है आपने ध्यान भी दिया हो कभी, तो अरिस्टोटल आपकी सोशल स्टडी की बुक्स में कहीं ना कहीं आया होगा। Aristotle was a great philosopher, a great political science knower। एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट के होने के साथ साथ वो फिलोसोफर भी था और एक पॉलिटिकल थिंकर भी था। तो इन चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल बेसिकली जितना इंपॉर्टेंट आपके बायोलॉजी पोर्शन में है, फादर ऑफ बायोलॉजी बीइंग फादर ऑफ बायोलॉजी, उसके साथ साथ Aristotle was also a great thinker, political great thinker, and also was great philosopher। इसलिए उसको इस चीज पे यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। जो ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं बेसिकली जिनको हम बायोलॉजी के डिफरेंट एरास को स्टडी करने के लिए प्रिफेयर कर सकते हैं। आपके 11th क्लास के अंदर 5 यूनिट आएंगी। उन 5 यूनिट में फर्स्ट आप पढ़ रहे हो द नॉमेनक्लेचर, दैट्स टैक्सोनॉमी कहते हैं उसको, प्लांट का टैक्सोनॉमी, एनिमल का टैक्सोनॉमी, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। सेकंड आपकी आ जाती है एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, जैसे वो प्लांट्स का भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो या एनिमल्स का भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट स्ट्रक्चर्स, उनकी लिविंग स्ट्रक्चर्स की सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा आपका सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, सेल में मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, बायोमोलिक्यूल्स जिनको बोलते हैं, जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट अनडिटेचेबल पार्ट होता है। सेल डिवीजन वाले पोर्शन में आप सेल माइटोसिस, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स, मियोसिस, ये सब कुछ पढ़ोगे। फिर 4th यूनिट में आ जाएगा आपका द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। प्लांट्स में है तो उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, और एनिमल्स में है 5th यूनिट तो उसको कहेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। राइट।